तो दोस्तों आज ब्रिटेन की रोल्स रॉय की तरफ से भारत को इंजन को लेकर एक ऐसा ड्यूल यूज इंजन ऑफर कर दिया गया है जो आगे चलकर भारत की सभी आवश्यकताओं को काफी आसानी से पूरा कर देगा और इस इंजन का इस्तेमाल भारत अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर भी काफी आसानी से कर सकेगा। आप सभी ये बात अच्छे से जानते हो कि इस समय भारत अपने एम का फाइटर जेट को तेजी से डेवलप करने में लगा हुआ है और एम का फाइटर जेट के अंदर भारत 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का इस्तेमाल करने वाला है और इस इंजन को भारत इस वक्त किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाकर तैयार करना चाहता है। इस समय फ्रांस की तरफ से भारत को अपना इंजन ऑफर किया जा रहा है, साथ में यूके की कंपनी रोल्स रॉय की तरफ से भारत को इंजन ऑफर किया जा रहा है, साथ में अब तो जापान की तरफ से भी भारत को अपना स्वदेशी इंजन ऑफर किया जा रहा है। लेकिन आज ब्रिटेन ने सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत को एक नेक्स्ट लेवल का ऑफर दिया है और इस ऑफर के तहत ब्रिटेन की रोल्स रॉय की तरफ से भारत को 280 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन ऑफर कर दिया गया है। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये 280 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन होगा कैसे। दरअसल ब्रिटेन की रोल्स रॉय की तरफ से ये बात बताई गई है कि इस समय हमारी तरफ से जो भारत को इंजन ऑफर किया जा रहा है, इस इंजन के कोर का इस्तेमाल करते हुए हम भारत के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए एक अलग से इंजन को बनाकर तैयार करेंगे और इस इंजन का इस्तेमाल आगे चलकर भारत अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर भी काफी आसानी से कर सकेगा। और आप सभी ये बात अच्छे से जानते हो कि इस समय भारत के पास कोई भी स्वदेशी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है और आगे चलकर अगर भारत की तरफ से मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू किया जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास पहले से ही इंजन मौजूद होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से पावर दे पाएंगे। इस इंजन की मदद से हम अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को 140 किलो न्यूटन से 280 किलो न्यूटन का थ्रस्ट आउटपुट काफी आसानी से दे पाएंगे और इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने एम का फाइटर जेट के अंदर भी काफी आसानी से कर सकेंगे। जिस समय इस इंजन का इस्तेमाल हमारे एम का फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा, उस समय इस इंजन के अंदर आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगाया जाएगा, जिसके बाद ये इंजन 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और इस समय की रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो भारत अपने एम का फाइटर जेट के अंदर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का ही इस्तेमाल करना चाहता है। अभी तक इस तरीके का शानदार ऑफर भारत को किसी और कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है। इस समय इस नए इंजन को ब्रिटेन की रोल्स रॉय भारत के साथ मिलकर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि ब्रिटेन की तरफ से इस ड्यूल यूज इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत को दिए जाएंगे या फिर नहीं। साथ में आपको ये भी बता दें कि इस समय जापान की तरफ से अपना XF9 इंजन भी भारत को ऑफर किया जा रहा है और अभी तक भारत को जितने भी इंजन ऑफर किए गए हैं उन सभी इंजन में XF9 इंजन सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये इंजन 107.9 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ड्राई अवस्था में जनरेट करता है। आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 147.10 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और इस इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट आउटपुट 196 किलो न्यूटन है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको ब्रिटेन की रोल्स रॉय के इंजन को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको जापान के XF9 इंजन का इस्तेमाल अपने एम का फाइटर जेट के अंदर करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।